क्वेश्चन नंबर ये 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। इसको मैं इरेज कर दूं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। मीन्स पहले वाले की तरह है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म नहीं गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द सम्स गिवन बिलो। जो नीचे लिखा है ये सीरीज है। मैंने बताया आप लोगों को अगर प्लस का सिंबल लग जाए, एडिशन हो जाए तो सीरीज बन जाता है। तो सीरीज का सम फाइंड करना है। इसमें कोई एक टर्म लोग देख देते हैं, इसमें से थर्ड कर देता हूं उसका मैं, सेकंड का थर्ड। तो सीरीज क्या है? सीरीज है -5, फिर है प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में है -230। ये सीरीज है। अब सीरीज कौन सी है, अरिथमेटिक है कि नहीं, तो आपको अरिथमेटिक ही देगा वैसे भी। इसका मतलब अगर हम यहां से निकालें टर्म्स को लिखे कामा करके, ये सीरीज था, ठीक है, जिसका ये फाइनाइट सीरीज है क्योंकि यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप है, इसके बाद और टर्म्स नहीं है। अगर इसको हम ऐसे लिखें प्रोग्रेशन में, ये तो सीरीज था, आप लिख सकते हैं क्या है, सीरीज। ये सीरीज गिवन है। अगर इसको प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करें तो क्या करोगे आप, प्लस हटा के कॉमा लगा दोगे, बस केवल प्लस हटा के कॉमा लगाना है तो क्या बन जाएगा, प्रोग्रेशन बन जाएगा। प्रोग्रेशन तो क्या बन जाएगा, ये -5 हटाओ प्लस लगा दो कामा, -8 -11 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में -230। प्लस का सिंबल हटा के मैंने यहाँ पे कॉमा यूज कर दिया तो क्या बन गया, प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन एपी है कि नहीं, अगर हम लोग क्योंकि एपी ही पढ़ रहे हैं, अगर एपी नहीं होगा तो फार्मूला हम लोग लगा नहीं पाएंगे सम का, इसलिए चेक करना पड़ेगा एपी है कि नहीं। तो आप देख लो यहाँ पर -8 -5 या दिया है, ऊपर दिया नहीं है, तो आपको एपी दिखाना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, देखेंगे हेयर D1 क्या हो जाएगा, -8 माइनस ऑफ -5, मीन्स -8 + 5 कितना आ जाएगा, -3। ऐसे निकालिए D2 क्या होता है, A3 - A2, -11 माइनस ऑफ -8, तो कितना हो जाएगा, अगेन -3। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D1 = D2, ऐसे क्या है, डॉट डॉट जितने भी होंगे सभी क्या है, इक्वल हैं, और इक्वल टू D हो जाएगा। D कितना हो जाएगा, -3, दैट इज ये AP है, दैट इज एन AP। बस सिंपली ऐसे आपको शो कर देना है। नहीं भी करते तब भी आपका मार्क्स नहीं करता है, क्योंकि बहुत से लोग डायरेक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको AP दिख ही रहा है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म है -5, ठीक है, कॉमन डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फर्स्ट टर्म -5, कॉमन डिफरेंस -3, और लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म क्या मान ले रहे हैं, AN = -230। लेट हम सपोज कर लिए nth टर्म विद द लास्ट टर्म, nth टर्म विद द लास्ट टर्म, तो यहां से हम निकाल लिए -230। क्लियर हुआ। हमें निकालना है सम, ये निकालना है सम के लिए फार्मूला यहाँ पे रखा गया है SN 2 फार्मूले। लास्ट टर्म पता हो तो ये वाला लगाते हैं, लास्ट टर्म नहीं पता है तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, ठीक है, बट हमें n नहीं पता है, तो n निकालना पड़ेगा पहले। नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे तो दोनों से देखिए नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा, तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। और नंबर ऑफ टर्म्स कहां से आएगा, यहीं से आएगा। AN का फार्मूला होता है, ये लिखा है, A + n - 1 × D, AN के स्थान पर, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, और यहाँ पे कितना हो गया, -230। A की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ A इज -5 प्लस n अभी नहीं पता है, n - 1 × D, D की वैल्यू है -3 = -230। -230 इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो ये +5 हो जाएगा, +5, तो क्या बनेगा, हो जाएगा -225, जाके यहाँ पे प्लस हो गया, इस साइड ही लिख दूं मैं कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। -225 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -3 है × n - 1, -3 × n - 1,
अगर दोनों साइड हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए प्लस बन जाएगा। ये हो जाएगा 3 × n-1 इज इक्वल टू 225। तो n-1 कितना आ जाएगा, आप 3 से डिवाइड कर दो अपॉन 3। तो 3 7 जा 21 आएगा 15, 3 5 जा 15। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 76। ठीक है, सो n इज इक्वल टू 75 + 1 76। आप लोग भी साथ में सॉल्व करते रहें, जिससे कहीं मिस्टेक हो उसको आप करेक्शन यहाँ पे करवा सकें। n की वैल्यू 76 आ गई। अब हमें n मिल गया, फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म में लगाएंगे फार्मूला। ठीक है, सो क्योंकि वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a + l, n/2 इन ब्रैकेट a + l। तो Sn मतलब यहाँ पे n कितना है, 76। तो आपको निकालना है 76 टर्म्स का सम। ये कितने टर्म्स है, ये 76 है। n/2, तो n के स्थान पे 76/2। a मीन्स -5 प्लस l देखिए यहाँ पर है -230। बस क्वेश्चन आपका हो गया। ये 2 से डिवाइड करो तो 38 हो जाएगा, इनटू ये हो जाएगा -235। अब ये मल्टीप्लाई करना है 38 से। आप लोग मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है हमें बताइए। -8930। 8930 सबका सेम आना चाहिए। ठीक है, करेक्ट हो तो मैं आगे चलूं यहाँ से। अब यस सर। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए 10 पार्ट्स है, मीन्स इसमें 10 क्वेश्चंस हैं। तो 2-3 क्वेश्चन मैं रैंडमली इसमें से करवा दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब कहीं पर a गिवन है, d गिवन है, an गिवन है, तो n फाइंड करना है, sn फाइंड करना है। मीन्स इसी फार्मूले में कुछ गिवन है, कुछ आपको फाइंड करना होगा। जो फार्मूले यहाँ पे लिखे हैं, an का यूज हो गया, sn का यूज हो गया, या इस sn का यूज हो गया, कहीं से भी ये आपको क्वेश्चन निकालना है बस। तो मैं इसका पहला ही पार्ट कर दूं। पहला पार्ट तो देखिए मैंने अभी किया, ये पहला ही पार्ट था। देखिए इसमें a था, देखिए a लिखा है, d था, d के बाद देखिए an था। तो हम यहाँ पे n भी निकाले हैं, sn भी निकाले हैं। तो थर्ड का पार्ट फर्स्ट सेम ऐसे ही है, वहां पे दे रखा है आपको ना, ये सब कुछ दे रखा है, सेम ऐसे क्वेश्चन किया गया है ये। तो इसका मैं सेकेंड और थर्ड में एक पार्ट कर दे रहा हूँ, उसका मैं थर्ड पार्ट निकाल दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या देखें, गिवन है A12। तो किसकी बात है, एपी की बात है, यहाँ पे लिख देंगे आप इन एन एपी, इसको लिखना चाहिए किस चीज की बात आप कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे इन एन एपी गिवन है A12 इज इक्वल टू 37, मीन्स 12th टर्म 37 है। डी कॉमन डिफरेंस इज 3। फाइंड करना है फर्स्ट टर्म पे क्वेश्चन मार्क, एंड S12 सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, ये फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम लोग कैसे आएगा। तो पहली बात यहाँ पे A12 गिवन है, D गिवन है, A यहीं से निकल जाएगा A12 के हेल्प से। ठीक है, सॉल्व करें इसको। सॉल्व करने पे क्या होगा, सिंस A12 इज इक्वल टू 37, तो A12 का मतलब होता है A + 11D इज इक्वल टू 37। यहाँ पे D दे रखा है आपको, A + 11 इंटू D 3 है, इज इक्वल टू 37। तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 37 - 33, तो आ जाएगा 4। A की वैल्यू 4 आ गई, पहला आंसर यहाँ पे हो गया। A की वैल्यू 4 आ गई। आपसे पूछा है S12 पूछा है और A12 गिवन है, मीन्स A + AN, क्लियर है। S12 पूछा है, हाँ, और A12 गिवन है, तो फार्मूला क्या होगा S12 का। नाउ
S12 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/2 एन यहाँ पे आता है, ब्रैकेट में होता है a प्लस एल या a प्लस ए एन, यहाँ पे क्या है A12 है, जो n यहाँ रहेगा यहाँ भी रहता है यहाँ भी रहता है। तो देखिए आपको A12 दिया है, आपने a फाइंड कर लिया, रख दो आंसर आ जाएगा। तो 12/2 हो गया 6a, a की वैल्यू है अभी निकाले हैं 4, A12 मीन्स लास्ट टर्म जो भी इसका होगा 37, ये हो गया 6 सर इंटू प्लस कर लेंगे 41। हाँ A12 की जगह पे L लिख सकते हैं। हाँ तो इसको आपको L सपोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने कहा जैसे ठीक है क्वेश्चन में हो, अगर लास्ट टर्म है तो L रख दो, मतलब एक ही है, सिमिलर ही मीनिंग में है। मीन्स अगर ये लास्ट टर्म होगा तो L होगा, अगर लास्ट टर्म नहीं है 12 टर्म है, हमें 12 निकालना ये तो है, मतलब इसका लास्ट टर्म ही तो हुआ ये। अगर 12 टर्म्स हैं तो Yes, 12 टर्म क्या होगा, इस सीरीज का लास्ट ही होगा, मतलब एक ही है वो। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट रख दिया, चलिए ठीक है 246, ठीक है 6 1 6 सही है, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, एक दो पार्ट इसके और मैं देखता हूँ। चलिए और कोई आपको डिफिकल्ट लग रहा हो तो पूछ लीजिए इसमें से, क्योंकि वे समझ में वैसे नहीं आता कौन सा डिफिकल्ट है कौन सा आसान है। यस सर। तो मैं कौन सा करवा दूं इसका, D AN वाला है, तो BA, करा SN है। दीजिए। चलो उसका सर 8 8 और वाला 10, इसका। ठीक है 8 मैं करवा रहा हूँ पहले 8, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। सर उसके बाद 10 बता दीजिएगा। ठीक, एट्थ पार्ट में इन एन AP गिवन है AN, क्या गिवन है AN इज इक्वल टू 4, D is equal to 2 and SN is equal to -14, तो फाइंड करना है n पर क्वेश्चन मार्क है, नंबर ऑफ टर्म्स, एंड A मीन्स फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स, ये 8th पार्ट है। तो पहली बात यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस गिवन है, AN के हेल्प से हम कुछ निकाल सकते हैं n के फॉर्म में, फिर SN गिवन है, ठीक है। आइए पहले सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, उठाते हैं AN से ही, इसके हेल्प से। तो सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा, AN इज इक्वल टू 4 है, और AN का सीधे मतलब होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो गया 4। अभी हमको A नहीं पता है, n भी नहीं पता है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 है, d इज इक्वल टू 2, ये हो गया 4। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दो वेरिएबल में हो गया, ठीक है, A हो गया साथ में n हो गया। सॉल्व कैसे करें इसको, क्योंकि यहाँ पे d तो गिवन है, SN गिवन है, तो SN का फॉर्मूला चेक करें, ऐसे आपको करना पड़ेगा। मैंने यहीं पे छोड़ दिया ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से दो वेरिएबल हो गया। मैं देखता हूँ SN क्या है, आप जानते हो SN इज इक्वल टू -14 है, और SN का फार्मूला क्या होता है, SN का फार्मूला होता है देखिए यहाँ पे रखा है, आप इसको भी रख सकते हैं, SN इक्वल टू n/2 A प्लस L, दोनों से आप रख सकते हैं, चाहे यहाँ से निकाल लें। ये SN का फार्मूला क्या होता है, n/2 2A n माइनस 1 2D रख दें, जैसे भी आप करना चाहें, A प्लस AN। तो SN का एक फार्मूला होता है ये n/2 इन ब्रैकेट A प्लस AN, मीन्स SN, तो यहाँ पे AN क्या हो जाएगा 4, A नहीं पता है, N भी नहीं पता है, तो सॉल्व कैसे होगा, प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होगा। तो इन्हीं दोनों के हेल्प से सॉल्व होगा, डायरेक्ट आप किसी एक फार्मूले से नहीं निकाल पाएंगे, SN और AN दोनों का यूज करना पड़ेगा, SN और AN दोनों का यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे यूज, ठीक है। चलिए यहाँ से अगर हम A निकालना चाहें तो क्या बन जाएगा, यहाँ से निकाल दे रहा हूँ, तो A इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 4, इधर ले जाएंगे तो 4 माइनस, ये पूरा माइनस होगा 2 इंटू n माइनस 1, क्योंकि हर जगह जो है दो वेरिएबल हो जा रहा है, तो मैं यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहा हूँ,
सेकंड के फॉर्म में। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू एन माइनस वन। और थोड़ा सॉल्व कर लें तो 4 माइनस 2n प्लस 2, ठीक है, माइनस 2n प्लस 2, तो क्या बन जाएगा 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 2 यानी ए की वैल्यू आई इन टर्म्स ऑफ एन, ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, क्लियर है, ए एस एन का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया और एस एन की वैल्यू है क्या, यहाँ पे है -14। कोई भी लेंगे आप, चाहे इसको ले चाहे इसको ले, सॉल्व वैसे ही होगा, बात एक ही है। अब यहाँ पे मैं ए एन डायरेक्ट पुट कर दूंगा, आपको ये रखना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज n/2, हमें n नहीं पता है, किसकी वैल्यू निकाले हम लोग, ए की वैल्यू निकाले हैं, यहीं पे रख देंगे n/2। ए की वैल्यू है 6 माइनस 2n, ए की वैल्यू 6 माइनस 2n प्लस ए एन की वैल्यू लिखिए रखा हुआ है 4, इसलिए मैंने ए एन वाला फार्मूला यहाँ पे रखा, प्लस 4 इज इक्वल टू -14। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं? सर इधर मैंने वाला आपको नहीं ये समझ दिखाने का प्रयास किया, यस सर। हाँ मैंने ये दिखाने का प्रयास किया, 1 मिनट, मैंने ये दिखाने का प्रयास किया कि आपने जब ए एन रखा तब भी आपकी वैल्यू कोई नहीं आ रही थी, एस एल रखा तब भी नहीं आ रही थी, हम क्या किए फिर दोनों का यूज किए। ए एन यहाँ पे क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4, हमें तो यहाँ पे पता है डी कितना, डी मैंने यहाँ पे रख दिया, तो क्या हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 हो गया। और सॉल्व करने के यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ एन। अब ये ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा तो ये सेम वेरिएबल हो गया, यहाँ भी एन यहाँ भी एन, मीन्स एक सिंगल वेरिएबल में हो गया, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब तो इतना फाइंड करने के बाद मैंने लगा दिया एस एन कितना है -14। एस एन का फार्मूला लगाना कौन सा बेटर है, तो ये वाला ए प्लस ए एन, क्योंकि यहाँ पे ए एन दे रखा है, तो मैंने रख दिया ए प्लस ए एन, n/2, ए की वैल्यू अभी निकाले हो 6 माइनस 2n प्लस ए एन की वैल्यू 4 इज इक्वल टू -14। ठीक है, अब 2 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दिस इंप्लाइज 2 यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, n को यहीं पर मल्टीप्लाई कर दो थोड़ा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, n ये हो जाएगा 6 प्लस 4 10 माइनस 2n इज इक्वल टू, ये 2 मैंने यहां भेज दिया तो हो गया -28। ध्यान समझिएगा, एकदम मैं आराम से बता रहा हूं। दिस इंप्लाइज, देखिए क्वाड्रेटिक बन जाएगा, n से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर, इसको इधर लेके चले जाओ तो हो जाएगा +28 इज इक्वल टू 0। इसको मैं प्लस बनाना चाहता हूं तो मैं ओवरऑल -1 से मल्टीप्लाई कर दे, ये प्लस बन जाए, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, पहले प्लस हो गया, फिर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक में मैं एक सीक्वेंस से लिख दिया हूं, पहले स्क्वायर तब लीनियर उसके बाद कांस्टेंट। क्लियर हुआ, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया हूं, ये प्लस हो गया, ये माइनस, देखिए 2 से डिविजिबल है, डिवाइडिंग बाय 2 तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब 14 के 2 फैक्टर करने हैं, माइनस में है ना ये, इसके 2 फैक्टर करिए जिसका डिफरेंस 5 आए, तो 7 2 जा 14, एकदम आसान है, 7 2 जा 14 तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या होगा 7 माइनस 2n 7 माइनस 2 माइनस 14, हाँ 7 माइनस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ओपन करने ब्रैकेट तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 2 पेयर बनाइए, फर्स्ट पेयर में n कॉमन तो हो जाएगा n माइनस 7, सेकेंड पेयर में +2 कॉमन तो हो जाएगा n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो मैं ये वाला पोर्शन हटा दे रहा हूँ, ठीक है, जो ए मैंने फाइंड किया था, बाद में इसका मैं यूज करूंगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए की वैल्यू आई हुई थी 6 माइनस 2n, ये मैंने निकाला हुआ पहले से ही, और ये इक्वेशन फर्स्ट था, ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे 2 फैक्टर बन गया, एक तो n माइनस 7, दूसरा n प्लस 2, तो क्या बन गया n माइनस 7 एंड n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आपको पता है दोनों अलग अलग 0 हो जाएंगे, जब n माइनस 7 0 होगा तो n आ जाएगा 7, n कितना आ जाएगा 7, जब n प्लस 2 0 होगा तो n आ जाएगा -2। तो दोनों में से कौन सा लें,
आप लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वहां पे हमेशा ऐसे ही आता था, x की दो वैल्यू, कौन सा ले कौन सा छोड़े, ये प्रॉब्लम हमेशा होती है। फिर देखिए प्रॉब्लम आ गया, n इज इक्वल टू 7 लें या n इज इक्वल टू -2 लें या दोनों लें। अंश बताइए, अंश। सर n इक्वल टू 7 सर पॉजिटिव लेंगे ना। n इज इक्वल टू 7, -2 क्यों नहीं लेंगे? गिव प्रॉपर सर रीजन। सर 2 सर नेगेटिव में आ रहा है, सर माइनस में आ रहा है 2। तो नेगेटिव में आए कोई अपराध कर दिया हो? सर नेगेटिव नेगेटिव में नंबर नहीं होना कोई होना अपराध तो है चाहिए। नहीं। नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यस सर। एग्जैक्ट बताइए आंसर, एग्जैक्ट क्या होगा? ठीक है, नेगेटिव नहीं होना ये चाहिए, क्यों? नेचुरल माइनस हाँ, n नेचुरल नंबर नेचुरल होता है। नंबर। वेरी गुड, किसने बोला? हाँ हाँ, अनुभव। n नेचुरल नंबर होता है, और ये नेचुरल नंबर नहीं, हमको ये बताना है नेगेटिव नहीं है, इरेशनल नहीं है, इससे मतलब नहीं है। जो पॉइंट हमारा है n नेचुरल नंबर नहीं है, बात खत्म। उसको बताएंगे तभी आपको प्रॉपर यहाँ पे रीजन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्यों है? बिकॉज, लिख लेंगे यहाँ पर, बिकॉज n इज नॉट अ नेचुरल नंबर। n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इसको नोट कर लेंगे प्रॉपर वे में आप लोग। इम्पॉसिबल बिकॉज n इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्लियर हुआ? इसलिए क्या लेंगे? n इज इक्वल टू 7। तो क्या पूछा था आपको? आपसे पूछा था n, पहला आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर n। सेकंड आपसे a पूछा है, a की वैल्यू यहां पर है, एंड a इज इक्वल टू, एंड a इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे आपने रखा था 6 - 2n, 6 - 2n। तो 6 - 2n का मतलब हो गया 6 - 2 इंटू n, n है 7, तो 6 - 14, 6 - 14 हो गया। कितना आ जाएगा? -8। तो a की वैल्यू आ गई -8। ये हो गया आंसर, a इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको ऐसे क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा एक दो क्वेश्चन में, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। किसी के माइक आना है, आप कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद हम लोग इसमें से कोई एक पार्ट और देख लें, या चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँ मैं अब। सर 10th पार्ट बता दीजिए सर। ठीक है, 10th पार्ट देख लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 6। एक मिनट, थोड़ा इंक डाल लें। चलिए सर 10th पार्ट देखते हैं हम लोग। Tenth part is given L in an AP, L is equal to 28, फिर गिवन है S is equal to 144, और बोल रहे हैं देयर आर टोटल 9 टर्म्स। टोटल 9 टर्म्स मीन्स कितना हो गया? n इक्वल टू 9। ठीक है, n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो फाइंड करिए a, आपसे केवल फर्स्ट टर्म पूछा है। तो देखें, अगर टोटल 9 टर्म्स किसी एपी में हैं, तो बताइए लास्ट टर्म कौन सा होगा, किस प्लेस पे होगा? तो आप बताओगे 9th टर्म। जब 9 टर्म है ही, लास्ट में कौन सा पड़ेगा? 9th। तो लास्ट टर्म का मतलब हो गया यहाँ पे A9 है ये, क्योंकि यहाँ पे n कितना है? 9। चाहे तो आप an लिखें तब A9 लिखें,
अब एस मीन्स कितने टर्म का सम है ये, तो बोलोगे 9 टर्म्स का सम है। तो 9 टर्म्स का सम मतलब क्या होता है, एस एन। एस एन मतलब ये S9 है। क्लियर हुआ? बस यहाँ पे यही नहीं लिखा था, बस एल लिखा था, एस लिख दिया था। ये आपको समझना है। एल मतलब 9th टर्म, एस मतलब सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स। कहां से निकाले, जब इसने बोल दिया कि N9 है, सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकालना है। पहले मैं यहीं से ट्राई करूंगा इस टर्म से, ठीक है ना। लिखेंगे सिंस A9 इज इक्वल टू 28। A9 का मतलब होता है A प्लस 8D इज इक्वल टू 28। तो यहाँ पे कुछ पता तो है नहीं इन लोगों को, यही पता है। मैं ये पे छोड़ दे रहा हूं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन करवाया था। फिर क्या गिवन है, S9 गिवन है, एंड S9 इज इक्वल टू कितना है, 144 है। अब देखिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, ये वाला, क्योंकि तुमको लास्ट टर्म पता है, SL वाला। ठीक है ना, लास्ट टर्म पता है। तो ये बन जाएगा S9। S9 का मतलब हो गया N/2 इन ब्रैकेट A प्लस L, L मतलब A9, जो इसका लास्ट टर्म है वो A9 है, इज इक्वल टू 144। अब बताइए सॉल्व कैसे करें, सर वैल्यू रखेंगे, बताइए। इसका यहाँ पे सर वैल्यू कोई use रखेंगे नहीं सर हो उस वाले पाया। फॉर्मूले पे। हाँ, सीधे सीधे ये वैल्यू उठा के यहीं पे रख दो बस। इसलिए दोनों रख के देख लिया करो कैसे आपका आ रहा है, ठीक है ना। तो A9 की वैल्यू सीधे यहाँ पे रख दो और N की वैल्यू यहाँ पे रख दो। N की वैल्यू S9 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, चाहे यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हो आप 9, क्योंकि अपने यहाँ पे S9 लिखा हुआ है, तो वही N होता है। ये हो जाएगा 9/2 ब्रैकेट में A नहीं पता है, A9 पता है। A9 कितना है, 28 है, इक्वल टू 144। अब सॉल्व कर लो, ये 2 से मल्टीप्लाई है, 9 से डिवाइड हो जाएगा। A प्लस 28 इक्वल टू 144 इंटू 2/9, ये हो जाएगा 16। तो A प्लस 28 इज इक्वल टू 16 2 जा 32। A इज इक्वल टू हो जाएगा 32 माइनस 28 4 ही आ रहा है, ये आपका आंसर हो गया। यस सर 4 है। तो आपको एपी का बेसिक भी माइंड में रहना चाहिए, कैसे क्या है, ये 9 होता क्या है, मीन्स 9 टर्म, S9 होता क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो कैसे भी लिख दे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए, सर जो उसमें यस लिखा था सर, डायरेक्ट यस लिख के भी तो सॉल्व कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको n तो लिखना ही पड़ेगा, n कितना है, तो आप 9 Yes, रखोगे, sir. डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हो, वो कोई बात नहीं। यहाँ पे A प्लस L भी रख सकते हो, सीधे A प्लस L 28, जैसे भी करना चाहो, घुमा फिरा के सब क्वेश्चन वैसे ही होगा, तो इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एपी गिवन है, तो आपसे n पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, 4 के बाद 5 6 7 8 में कोई एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले 4 ही हो पाएगा क्या आज, क्लियर कर दूं? yes sir, यस सर। यस Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9 17 25 must be taken to give a sum of 636? कह रहे हैं इस AP का कितना टर्म लें जिससे कि हमें सम कितना मिल जाए, 636। मीन्स आपसे n पूछा है, SN गिवन है, AP भी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर AP क्या है लिख लो पहले। AP है 9 17 25 एंड सो ऑन, ये AP है, जिसमें आपसे क्या पूछ रहा है, n क्या होगा, कितने टर्म लें जिसका सम क्या हो जाए, 636। ये तो दिया है, सम मीन्स SN, टर्म्स कितने ले, तो n सपोज कर लिए, n आपको फाइंड करना है। अब यहाँ से और भी टर्म्स निकाल सकते हो, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, A कितना हो जाएगा AP से 9, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 17 माइनस 9 17 8 आ गया। तो हमें फर्स्ट टर्म
कॉमन डिफरेंस और एसएन पता है, एन निकालना है, सीधे एसएन का फार्मूला लगाएं। यहाँ पे एक बार देख लीजिए एसएन क्या होता है, यहाँ पे देखें एसएन होता है n/2 a + l। एल हमें नहीं पता है, तो चाहे आप निकाल ले an मीन्स लास्ट टर्म, तब रख दें, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ तो पे सेकंड रखने वाला रख जाओगे दीजिए। a की वैल्यू तो है, n की वैल्यू नहीं है, ठीक है। देखिए पहले यहाँ पर क्या गिवन है, Sn गिवन है, a9 है, तो आपको फाइंड क्या करना है, n फाइंड करना है। n कहाँ से आएगा, यहाँ से निकालें, यहाँ से निकालें, यहाँ पे रखें। देखिए SN n से तो निकालें हमें इसे। नहीं पता है, a हमें पता है, फिर n नहीं पता है, d पता है, क्वालिटी बन जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। Sn से मैं लिख रहा हूँ, लिखेंगे सिंस Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, Sn। और ये कितना गिवन है, Sn इज गिवन 636, मैंने रख दिया। अब यहाँ पे n तो पता ही नहीं है, n/2, बट हमें a पता है 2 × 9, फिर हमें n नहीं पता है, n-1, d हमें पता है 8 है, इज इक्वल टू 636। फिर देखते हैं अंदर में सॉल्व कर लें तो n/2 इन ब्रैकेट 18, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 8n -8 बन जा 8 इज इक्वल टू 636। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, कि 2 को मैं कहूँ इधर ट्रांसपोज कर दूं, या सिंप्लीफाई पहले कर ले तो देखते हैं क्या होता है, उसके बाद पहले सिंप्लीफाई कर लें। तो हो गया 18 - 8 तो हो जाएगा 10 + 8n इज इक्वल टू 636। अब n/2 को मैं अंदर इंटर कर रहा 10 हूँ, + 8 मल्टीप्लाई n हो को जाएगा। डिवाइड कर दे। हाँ, n/2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 10 n/2 तो हो जाएगा सर 5n, 2 से डिवाइड टू होगा, को कॉपी ठीक है। करते हैं। सर ये प्लस लोग बीच में यहाँ माइक पे ले ऑन कर जाएंगे, रहे हैं। पूछने पर ही बताएं, ठीक है ना, ये कोई प्रॉब्लम हो तब पूछें, अभी रुके रहे। पहले यहाँ पे देख लें, n/2 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो 10 n/2, 2 5 जा 10 हो गया, फिर यहाँ पे आएगा 2 4 जा 8 और n² हो जाएगा, तो 4n²। n/2 से मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, आप भी करके देख लें। इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, तो -636 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको एक सीक्वेंस में लिख दो, पहले क्या आ जाएगा 4n² + 5n -636 इज इक्वल टू 0। अब फिर वही फैक्टर करना है, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पे क्या है, 4 है इंटू 636 है, आगे माइनस का साइन है, इसका 2 फैक्टर बनाइए जिसका डिफरेंस 5 है। तो बहुत भारी भरकम क्वेश्चन हो गया, क्यों, इसके 2 फैक्टर बनाने हैं जिसका डिफरेंस कितना है, 5 है। चलिए बनाइए आप लोग 636 का, इसका फैक्टर करिए 4, इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं मैं 6 से, तो क्या हो जाएगा 6 1 जा 6 0 और 6 6 जा 36 आ जाएगा। 106 सर, एक को मिनट साइड फैक्टराइज हो कर दूं जाइए। अगेन, इसी को फैक्टर करना है, ठीक है ना, हो इसका गया फैक्टर सर। कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा, 2 से कर दो तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 53 आ गया। चेक करता हूं, ये हो जाएगा 6 4 जा 24, 24 2 जा 48 और देखिए 53 फैक्टर बन गया। यस सर, बन गया। तो इसमें आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। डिफरेंस कितना आ गया 5, डिफरेंस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस था। अब रख दीजिए, तो 4n² + 5 के स्थान पर 53 - 48 इंटू n -636 इज इक्वल टू 0। ओपन करेंगे ब्रैकेट, 4n² + 53n -48n -636 इज इक्वल टू 0। दो का पेयर बना ले। फर्स्ट पेयर में कॉमन केवल n ही होगा, तो बचेगा 4n, ठीक है, 4n + 53। सेकंड में -48 ही कॉमन होगा, क्यों, क्योंकि यही फैक्टर ही था ना, इसलिए
1 मिनट। -336 48 कॉमन नहीं होगा? यस सर। सर 16 होगा क्या? अच्छा 16 कॉमन होगा, 1 मिनट। यस सर। मैंने अभी लिखा भी तो नहीं, यहाँ पे चल -16 नहीं रहा है, कुछ भीग सा गया है ना, तो चल नहीं रहा तुम्हारे साथ। तो -16 कॉमन होगा, 4 आएगा यहाँ पर, -16 कॉमन किए तो हो जाएगा 4n + 53। तो पता ही आने वाला है = 0। 2 फैक्टर ले लें अब। सर यहाँ पे देखते हैं। हो गया। हाँ सर ये 16 हो 4 गया जा 64 4n होगा ना? 4n जा + जाएगा। 3 12 12 होगा सर वहाँ 12 पे। 12 होगा ना, Yes, 12 sir. 12 होगा। यस सर। 4n + 53, 4n + 53 n - 12, ठीक है, n - 12 = 0 हो गया। जैसे ही ये अलग अलग जीरो करेंगे तो एक तो हो जाएगा 4n + 53 = 0, तो यहाँ से n आ जाएगा -53/4, विच इज क्या लिखेंगे, विच इज Not नॉट possible. अ Not natural number, which is not a natural number, so impossible। So it is not possible. इसका मतलब ये इम्पॉसिबल है, सो इम्पॉसिबल, ये वाला हम छोड़ देंगे। दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा n - 12 = 0, n = 12। तो ठीक ठाक है, यही आंसर हो जाएगा। Yes, sir. क्या पूछा था, n, यस सर। सो n = 12 तो लिख देंगे। सो नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द गिवन AP इज 12, लैंग्वेज में लिखेंगे क्योंकि आपसे लैंग्वेज में पूछा है, ठीक है। सो द नंबर ऑफ टर्म्स लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, दिख रहा है नीचे, ठीक है। सो द नंबर ऑफ टर्म्स = 12, ये हो गया आंसर। तो आज से क्लास ओवर आज, उसके बाद कल से पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 5 से आगे। ये नेक्स्ट वीक में भी जाएगा।